हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ना राखी में बनाने वाली बहुत ही खस्ता बालूशाही बता रही हूँ। ये देखिए, आपको देख के लग रहा है ना कि कितनी बढ़िया बनी है, और ये मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है। अगर आपकी बालूशाही बिगड़ती भी होगी ना, तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी बालूशाही कभी नहीं बिगड़ेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सूखी चीज़ है, आप इसको बना के भी रख सकते हैं। बाद में आप इसको चाशनी में डाल लीजिए। और दूसरी मैं आपको मोहन थाल बनाने का भी बहुत ही अच्छा और आसान तरीका बताऊंगी। देखिए, मैंने मैदा लिया है 2 कटोरी। उसमें मैंने दो दो बिल्कुल मतलब आपको 2 चुटकी जो बेकिंग सोडा है वो डाला है। और फिर आप इसमें जो मोन है वो आधा कटोरी ही डालिएगा। 2 कटोरी में आधा कटोरी मोन हमारा लग जाता है। हमको मोन इतने अच्छे से अपने हाथों से मिलाना है, बस आप ये गलती मत करिएगा। बहुत 1 चुटकी डालिएगा सॉल्ट। और हमको मोन इतने अच्छे से अपने हाथों से मिलाना है कि जो मैदा है वो पूरा क्रम्बल्ड हो जाए, जैसे क्रम्स होते हैं ना उस तरह का। अब 1 चम्मच मैंने दही डाला है, यानी 1 चम्मच 1 कटोरी में, तो 2 कटोरी में 2 चम्मच आप दही डालिएगा। फिर दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से गूँथना है। हमें गूँथने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो मैदे को हम जब गूँथते हैं ना, तो इसमें देखिए जिस तरह से ये पूरे मतलब मैदा जैसे अपन गूँथते हैं, तो गूँथने के बाद अपन उसको एक सार करते हैं ना, वो बिल्कुल मत करिएगा। आप जिस तरह से इसमें लेयर्स आई हैं वो बिल्कुल लेयर्स रखे रहने दीजिएगा। और उसको रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, उसमें मैंने आधा कटोरी शुद्ध घी डाल दिया है। और इसको भी हमको उसी तरह से बिल्कुल मोन लगा लेना है। बिल्कुल मुट्ठी का मोन चाहिए हमको। और बहुत हल्का सा पानी छीटिएगा, ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा बेसन गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा पानी डालिएगा, और आप जैसे अपने हाथ से मिलाएंगे तो हमको एक इसका भी डो रेडी मिल जाएगा। इसका डो आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए, मैंने डो तैयार करा है। फिर इस डो की हम लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। आपको जितनी छोटी बनानी है, आप छोटी छोटी पूड़ियों जैसे जो हम बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने ये लोई तैयार कर ली हैं। अब कढ़ाई में मैंने घी डाला है 1 करछली। अब इसमें हम इन पूड़ियों को सेक लेंगे। हमारा बालूशाही का जो डो है वो भी रेस्ट करेगा, उतनी देर में हमारी ये पूड़ियाँ भी सिक के तैयार हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी नाश्ता बनाते हैं घर में, तो कभी एक चीज़ नहीं बनाते। हमको लगता है हम इतनी देर खड़े हैं तो हमारी 2-4 चीज़ें इकट्ठी बने। और अब आजकल अधिकतर सबके घर में 4 बर्नर ही रहते हैं। तो अगर आपके पास 4 नहीं 2 बर्नर भी है, तो आप एक तरफ बालूशाही और एक तरफ इसका भी काम कर सकते हैं ना। तो फिर इसीलिए मैंने ये 2 चीज़ें इकट्ठे बनाई हैं। और दोनों में थोड़ा सा टाइम, जैसे ये जब तक इसने रेस्ट कर लिया तो हमारी पूड़ी तैयार हो गई बन के। अब हम पूड़ी को ठंडा करने के लिए रख देंगे अपने हाथों से तोड़कर। उतनी देर में जब हमारी पूड़ियाँ ठंडी होंगी, उतनी देर में हम बालूशाही को बालूशाही बनाएंगे और बालूशाही को तलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब बालूशाही को बनाने के लिए जो मैंने मैदा रखा था ना, बिल्कुल हल्के हाथ से उसको धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल आपको भी इसी तरह करना है। बिल्कुल मैदे के जो जालियाँ मैदे में बन जाती है ना, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसकी 4 लोइयाँ कर ली हैं। हर लोई के ऊपर आप हल्का हल्का तेल, देखिए तेल और घी आपका ऑप्शन है। ये आजकल रिफाइंड ऑयल आते ना, उतनी स्मेल नहीं आती, इसलिए मैंने तेल से बनाया, नहीं तो आप घी से भी बना सकते हैं। और फिर आप इसको एक के ऊपर एक लोई रख के, जैसे ये मैं बेल रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से बेल के और फोल्ड कर लीजिएगा। अब फोल्ड करने के बाद आप इनको छोटी छोटी लोइयाँ हम काट लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल नई तरीके, इसमें क्या है, आपके जो पूरी लेयर्स हैं वो अंदर बन गई हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम कितने भी अच्छे से बालूशाही बनाते हैं, पर बालूशाही अंदर से कड़क रहती है, वो चाशनी नहीं पीती। लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना, आपकी बालूशाही, कभी देखिए आप कितनी सारी लेयर बन गई ना। अब हम जैसे कचौड़ी में मसाला भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको पोला कर दीजिएगा। और इसी तरह से इसको बंद करके और सारी चीज़ को बीच में अंदर करके और अपने अंगूठे के सहायता से इसमें इस तरह से होल कर दीजिएगा। आप देखिए, ये बालूशाही बन के तैयार है। आप इस तरह से जब बालूशाही बनाएंगे ना, तो जैसे ही आप कढ़ाई में बालूशाही डालेंगे, सारी लेयर्स खुल जाएंगी। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बालूशाही इतनी हल्की बनी है, इतनी हल्की कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी चाशनी ऐसी बालूशाही ने पी है जैसे
जब हम किसी स्पॉन्ज को डालते हैं ना पानी में और वो बबल्स आते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से बबल्स आए हैं। आप भी ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते हैं ना, तो वो भी बालूशाही ज़रूर खाएंगे और आपसे बोलेंगे बार बार कि मम्मा ये आप बनाइए। देखिए ये सब हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, राखी होती है तो हम भाई ये सब चीज़ें तो बनाएंगे ना। घर में बड़े रहते हैं, उनको हर चीज़ खाने का बहुत शौक़ रहता है, इसलिए मैंने भी अपनी सासू माँ की पसंद की ये बनाई हुई हैं। अब ये देखिए बिल्कुल धीमी मैंने आँच जो रखी है ना, वो बिल्कुल ऐसे आप रखिएगा कि हल्का सा हमारा गरम हो तेल, और हमको बालूशाही छोड़ देना उसमें, और उनको हाथ भी नहीं लगाइएगा। बस आप भूल जाइएगा कि हमारी बालूशाही डली हुई हैं, वो अपने आप तैर के हल्की होके ऊपर आएंगी। और फिर मैंने क्या किया, जो वो पूड़ियाँ थी ना उनको भी मिक्सर में डाल दिया है, और मिक्सर में डालकर हम उनको क्या करेंगे कि अच्छा बढ़िया पीस लेंगे। और देखिए ये पिस के हमारा वो भी तैयार है, बालूशाही सिक रही हैं। अब हम जो हमारा बेसन का वो तैयार हुआ ना, बेसन का हमने जो रवा जो हमने तैयार करा है ये बेसन का, ये देखिए कितना खिला खिला रवा बन गया ना। ये रवा कितना इजी है बनाना, कोई भी बना सकता है। अगर आप नए नए हैं, आपकी नई नई शादी हुई, कुछ अच्छा अपने परिवार में जाके बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसको भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है लड़कियां कुछ कुछ बना के, कभी कभी भाई हम बोलते हैं ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ बनाइए, पर कभी शौक़ से बनाइए, अपने हस्बैंड को बना के खिलाइए, अपनी सास को बना के खिलाइए। देख रहे हैं आप बालूशाही की साइज़ कितनी छोटी छोटी सी हमने डाली थी और कितनी बड़ी हो गई। और ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई बिगिनर भी होगा ना वो भी बहुत अच्छे से बना सकता है, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आप बना के तो देखिएगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बनाएंगे ना तो आप बताइएगा, आपकी कभी बालूशाही ख़राब नहीं होगी अगर आप इस मेथड से बनाएंगे, है ना। और फिर देखिए बालूशाही सिक रही हैं हमारी धीरे धीरे, और आपको शायद देख के समझ में आ रहा होगा कि पूरी बालूशाही अंदर तक के फट गई हैं, मतलब उसमें पूरी अंदर तक ऐसे सिक चुकी हैं ये कि आप बिल्कुल जब मुंह में रखेंगे तो ये घुल जाएंगी। और अब हमारी बालूशाही बन के साथ में तैयार हो रही है, और मैंने क्या किया है, रवा को भी भूंजने के लिए रखना है, तो अब मैंने उसको भी तैयार करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बालूशाही बनी है यार, आपको शायद मुंह में पानी आए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब ये रवे को हमने जो था ना उसको घी के साथ भूंज लिया है। अब मैं फिर से आपको बालूशाही की साइज़ दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है। अब रवे को अच्छे से भूंज लीजिए, फिर दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है बालूशाही का। समझ लीजिए 2 कटोरी में हमारी 10 बालूशाही बनी, आप इस हिसाब से अंदाज भी लगा सकते हैं। पूरा हमारा जो रवा है वो भूंज के तैयार हो गया, वो 1 कटोरी है। तो अगर आप बहुत मीठा खाते हैं तो बराबरी का लीजिएगा शक्कर, और अगर आप कम मीठा खाते हैं तो मैंने जैसे 3/4 कटोरी लिए है शक्कर। और शक्कर डालने को देखने के लिए देखिए आप इस तरह से कटोरी में जब चाशनी डालेंगे ना, और चाशनी घुलेगी नहीं, तो समझ लीजिए हमारी चाशनी तैयार है। हमारा रवा भी तैयार था, रवे को चाशनी में डालिए और थोड़ी सी देर चलाइएगा, ज़्यादा देर मत चलाइएगा, नहीं तो ये जो बर्फ़ी रहती है बिल्कुल चॉकलेट जैसी हो जाती है। अब इसको आप जमाने के लिए रख दीजिए, और साथ में हमने दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, ये तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से होता है भाई, ज़्यादा डालना तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम डालना तो कम, और नहीं डालना तो मत डालिए। आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी ऊपर से डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बर्फ़ी भी बन के तैयार है, बालूशाही भी बन के तैयार है। ये देखिए मैं बालूशाही आपको तोड़ के बता रही हूँ, हाथ लगाते से ही पूरी बालूशाही टूट गई है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शेप में, जैसे कभी कभी होता है यार, गड़बड़ हो जाता है शेप, लेकिन बाकी सब अच्छी बनी, एक ही का शेप थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये बर्फ़ी भी जम गई है, फटाफट इसमें भी कट लगा देते हैं, है ना, नहीं तो बर्फ़ी हार्ड हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने बर्फ़ी जमाई और मैंने आपको दिखाने के लिए एक बर्फ़ी का टुकड़ा बस लिया था, और बाकी की बर्फ़ी जो थी वो हमारे बच्चे पूरे खा गए, तो फिर हम आपको पूरी बर्फ़ी दिखाई नहीं पाए। फिर मैंने बालूशाही के लिए चाशनी तैयार करी, और ये देखिए बस हमको चाशनी एक तार की, जैसे गुलाब जामुन की रहती है ना उस तरह की। ये देखिए बर्फ़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सिर्फ ये बर्फ़ी बची, बाकी पूरी बर्फ़ी बच्चे खा गए। अब यूट्यूबर्स के साथ ये अक्सर होता होगा। अब आप भी, अगर जो यूट्यूबर है वो ये बात समझ सकता है कि जब कोई सी चीज़ हम अच्छी बनाते हैं ना तो वो बचती ही नहीं है घर में। और जब तक हम, क्योंकि भाई एक स्टेप होता नहीं है, बहुत सारे स्टेप होते हैं कोई सी चीज़ को करने के, तो जब तक हम अपने स्टेप पे पहुंचते हैं तब तक हमारा पिछला वाला जो सामान है वो ख़त्म हो जाता है। अब वो मैंने बालूशाही
डाल दी हैं चाशनी में। ये अच्छी तरह से चाशनी पी रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चाशनी पूरी अंदर तक चली गई है और इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया बालूशाही बनी है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने भाइयों के लिए भी ये बना सकते हैं। आप इसको ड्राई बना लीजिए और रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन आपको अपने भाइयों के लिए ये लेके जाना है, उस दिन आप इनको चाशनी में डालिए। बढ़िया चाशनी से निकाल कर इनके ऊपर डालिए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा बर्फ लगा दीजिएगा। जब आप भाइयों के पास जाएंगे या आपके भाई आपके पास आएंगे और देखेंगे कि वाह मेरी बहन ने इतनी टेस्टी टेस्टी मिठाई बनाई, बहुत खुश होंगे। देखिए बच्चे मतलब भाई तो होते हैं, अपने पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं जब हम घर में ही कुछ अच्छा बनाते ना मीठा, सारे लोग खुश होते हैं। तो हम तो भाई सबसे ये कहेंगे कि हमको जो अपने यहाँ के त्यौहार हैं, ये ट्रेडिशनल त्यौहार हैं अपने, तो हमको अपने घर में बनाना चाहिए हर चीज़। सब लोग खुश होते हैं, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश होते हैं। और देखिए ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे परिवार को एकजुट करती हैं। इसलिए आप भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चॉकलेट्स भी मैंने सारे अपने घर में रखी हुई हैं बच्चों के लिए, कि ये भी मैंने एक छोटा सा पैक बनाया। अब मैं इससे कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डालूँगी फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।